हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड और सेकंड यूनिट का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, और जिसकी एक्सरसाइज हम 4.2 कर रहे हैं। और 4.2 के भी हम क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। 4th का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4th और उसका पार्ट नंबर हम कौन सा डिस्कस करेंगे, सेकंड डिस्कस करेंगे। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। क्लियर है? क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4th और पार्ट नंबर 2 हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है कि मैडम ने वाकई में अच्छा पढ़ाया है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना कि मैडम अच्छा है, फीडबैक जरूर दोगे। चाहे फीडबैक अच्छा हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, दोनों तरह का फीडबैक आपका देखा जाएगा, क्योंकि हर बंदे में कुछ ना कुछ कमी भी होती है और अच्छाई के साथ बुराई तो आती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर आदमी परफेक्ट हो, परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई कमी दिखती है तो आप प्लीज बेझिझक मैसेज ड्रॉप करना। क्लियर है? और मैं आपके लिए बता दूं कि हमने पूरा सिलेबस है वो सेकंड सेम का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया। सिर्फ ये चैप्टर 4th रहता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th, 6th आगे के भी मैंने क्लियर करवा रखे हैं, और उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। जब भी आप चैनल पे बेटा विजिट करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी 3, फर्स्ट प्लेलिस्ट, सेकंड और थर्ड। उस पे प्लेलिस्ट पे लिख रखा है ये फर्स्ट सेम के, ये सेकंड सेम के, और एक केमिस्ट्री के हमने अलग से बनाई है। क्लियर है? तो इसका आपको बताना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैक्सिमम और मिनिमम कोई फंक्शन कब होता है, ये हम चैप्टर जो इसका इंट्रोडक्शन उसमें डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको हल्का सा रिवीजन बता देती हूँ। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो आपका फंक्शन है वो मिनिमम रहेगा, और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम रहेगा। और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, वो आपको यहाँ पर जो एक्स की जितनी भी जीरोज आएंगी वो आप यहाँ पर पुटअप करोगे तो आपके फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हो जाएंगी। क्लियर है? होपफुली आपने चैप्टर फर्स्ट इसका और सेकंड जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि उसके बगैर आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते ना इस चैप्टर को, क्योंकि पूरा फॉर्मूले ऊपर बेस्ड है ये। और जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा आप क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ोगे। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया 18x² प्लस 96x का। y का क्या बन गया, dy/dx, और इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा आपको पता है, आप अलग अलग डेरिवेटिव निकालोगे। सिखा रखा है ना कि अगर बाहर एक साथ डेरिवेटिव है तो सबके ऊपर अलग अलग आप डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा डेरिवेटिव का रूल है। तो यहाँ से आपका dy/dx इक्वल टू एक्स की n का जैसे करते हो तो पावर आ गया, पावर में से एक घटा इनटू x का डेरिवेटिव माइनस 18 एज इट इज, पावर थी 2 आ गया आई, और 2x की पावर 2 - 1 इंटू आप x का करोगे। वो पजल करने के लिए मोस्टली आपको कांस्टेंट का देगा डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का ही इंटीग्रेशन देगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी आप करोगे, कितना ही बड़ा नंबर हो, 0 रहेगा। और अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 0 रहेगा। इंटीग्रल करोगे तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो वेरिएबल आपका आ जाएगा। और मैं x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ से 96 आ जाएगा। आप लेक्चर को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जहां से आप स्किप करते हो सकता वहीं पर मैंने एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताया हो। 3 - 2x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 18 2 क्या बना
36 और x आ गया 2 माइनस 1 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 96। दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96 आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपको x के जीरोज निकालें। जीरोज निकालने का तरीका होता है क्या कि पुट आप क्या करोगे, dy अपॉन dx को जीरो के इक्वल पुट अप कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 96 इक्वल टू 0। छोटा बनाना चाहते हो इसमें से 3 कॉमन आउट आप निकाल सकते हो, x स्क्वायर माइनस 12x 3 3 जा 9 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। क्या क्वाड्रेटिक बनी, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। ऐसे दो फैक्टर लेके आओ, मल्टीप्लाई करो 32 आ जाए और ऐड करो तो क्या आ जाए, 12 आ जाए। ऐड करो तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको पता है दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि तभी ये नंबर नेगेटिव बनेगा। मल्टीप्लाई पॉजिटिव, इट मींस दोनों नंबर आपके नेगेटिव। आपको पता है 8 4 जा 32 माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, इधर करेंगे, इसको मैं रब कर देती हूँ। क्या कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम और नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम। क्लियर है? तो क्या रह जाएगा यहां से, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0 और x कॉमन आउट, फर्स्ट 2 में से x माइनस 8 और स्कोर वही बच्चा कर पाएगा जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़ा होगा। क्योंकि आपने +1 2 नहीं की इसलिए आपका बेस कमजोर है, इसीलिए मैं सारी चीजें छोटी छोटी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसी आपको कब आप स्कोर कर पाओगे, अच्छे मार्क्स ले पाओगे या फेल भी बिल्कुल नहीं होगे। अगर आप एक लेक्चर को, अगर इंटेलिजेंट बच्चा तो एटलीस्ट आप 2 टाइम्स देखें, और थोड़ा सा भी वीक बच्चा है, कुछ नहीं जाता, मान लो उसने 2 बार ध्यान से देख लिया, उसके बाद 3 बार वो चाहे कुछ काम कर रहा है अपना और कुछ कर रहा हो, उस टाइम पे अगर वो सुन ले, कभी आप कहीं बाहर रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो वहां पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, तब आप सुन सकते हो कि अभी आपका कोई लेक्चर फ्री है, उस टाइम पे सुनो, ताकि जो आपने 2 बार अच्छे से कंसंट्रेशन करके किया और 3 बार आपने हल्का 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 कुछ बातें जो आपकी उस टाइम पे रह गई थी वो रिवीजन करवा देती है। ठीक है, तो जब आप मेहनत करोगे एकदम, आप अगर एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने आप सबका रिस्पॉन्स देखा है कि आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पे 3-4 दिन है वो बुरी तरीके से पढ़ते रहते हो, उससे पहले या सिर्फ सेशनल आता है तब नहीं। आप कंटिन्यू पढ़ो, डेली का 1 लेक्चर पढ़ो, तो आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8। आपकी ये 2 जीरोज आ गई है। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या था, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन ए। तो dy अपॉन dx आया आपका 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96। तो अगेन आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों बोल रही हूँ मैं ये आपको, क्योंकि एकदम से अगर आप कुछ करोगे तो सारा सब कुछ मिक्स हो जाएगा। जितने भी लेक्चर आपने देखे, 3 चैप्टर 4 चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट हो, मैथ का नहीं, मैथ तो बहुत ज्यादा मेहनत मांगता, वो तो डेली अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी, कम से कम एक चीज का 5 टाइम्स रिवीजन करोगे, क्योंकि आपने बेसिक से नहीं पढ़ा, डायरेक्ट उन्होंने +1 2 का दे रखा है, तो डायरेक्ट एकदम से पढ़ना, तो कम से कम उसका रिवीजन आपका 5 टाइम्स होना चाहिए, 2-3 बार वीडियो से। उसके बाद आप खुद क्वेश्चन निकाल के देखो, वहां पर अगर कोई दिक्कत है दोबारा लेक्चर को सुनो, अगेन डेरिवेटिव करो। क्योंकि एक वो कहावत आपने सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो बच्चा धीरे 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 डेली का लेक्चर सुनेगा वो स्कोर कर जाएगा, जो एकदम से करने की कोशिश करेगा भाई वो फिर हो सकता है उसको पासिंग मार्क्स से बड़ी मुश्किल से आए। dy बाई dx का क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ डेरिवेटिव आप अप्लाई करो सबके ऊपर, 3x स्क्वायर का अलग माइनस डेरिवेटिव ऑफ 36x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 96। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0, 3 आ गया, x की 2 का पावर आ गया i, x पावर में से 1 घट गया और x का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 36, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, 3 2 जा 6, x माइनस 36 आपका d2y अपॉन में dx स्क्वायर
आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब आप क्या करोगे, ये जीरोज हैं जो आपकी आई, इनको आप पुट अप करके देखोगे। अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव रहेगा तो आपका मिनिमम हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम। एक क्विक रिवीजन देखो, आपका था फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर दिया, y का dy बाई dx, x की क्यूब का x 18x स्क्वायर का 96x का, यहाँ से x की क्यूब का 3x स्क्वायर पावर आ गया x की n का, जैसे आप करते हो यहाँ पर पावर 2 आ गया आई, x की पावर 2 माइनस 1, x का डेरिवेटिव 96x का क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96 बन गया। यहाँ से आपने देखा 3 बार बार सब में आ रहा, 3 कॉमन आउट आप फिर आपको वैल्यू निकालने, जीरोज निकालने के लिए आपको dy बाई dx को 0 के इक्वल पुट अप करना है। ये आया था आपका dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96, इसको आपने 0 के इक्वल पुट अप कर दिया, 3 यहाँ से कॉमन आउट निकाल लिया, ये 3 इधर जाके 0 बाई 3 0 बन जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 आपका आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। इसके फैक्टर कर लो, ऐसे दो टुकड़े मल्टीप्लाई करो 32 आ जाए, ऐड करो तो माइनस का 12, तो माइनस का 8 माइनस का 4, यहाँ से फर्स्ट 2 से x कॉमन, लास्ट 2 से 4 कॉमन, x माइनस 4 x माइनस 8 आपके दो फैक्टर आगे, x की वैल्यू आई इधर 4 और 8 हो जाएगी। इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव, अगेन इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख लिया, अगेन इसका डेरिवेटिव कर लिया, तरीका सब में सेम है, स्टेटमेंट अलग अलग। अगर एक बार आपको मेथड समझ में आ गया और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो अगर स्टेटमेंट चेंज भी हो जाए, अगर यहाँ से अभी जो आपका सेशनल होगा उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहीं से बनेगा, इस एक्सरसाइज से, ये मैं श्योरिटी देती हूँ। तो यहाँ से dy बाई dx का बन गया आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, 3x स्क्वायर का अलग, 36x का अलग, 96 का अलग, 96 का 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 36 हो गया, x स्क्वायर का पावर 2 आ गया, x की पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ से 6x माइनस 36x आपका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम इसमें क्या पुटअप करेंगे, ये जीरोज पुटअप करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 36x, यहाँ पर भी लिख लो d2y अपॉन dx स्क्वायर 6x माइनस 36, एट x इज इक्वल टू किस पे चेक करोगे आप 4 पे, तो यहाँ पर पुट कर लो क्या, x की जगह आपने 4 पुट अप कर दिया, 6 इंटू 4 माइनस 36, 24 माइनस 36 माइनस का 8 आ गया, क्या आ गया आपका माइनस का 8 जो लेस देन 0 है, तो 8 इज मैक्सिमम, क्या हो जाएगा मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4 पे जो आपका फंक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4, यहाँ पर आप निकाल के देखो, x की जगह आप क्या पुटअप करोगे 4 पुटअप कर दो, तो y इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब 18, 4 का होल स्क्वायर 96 इंटू 4 का होल क्यूब 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 6 जा 20, 4 2 4 9 जा 36 और 2 38, इन सब की जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे और अगर आप इसकी क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 160, क्या आ जाएगा 160, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। किसके ऊपर आ गया 160 आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, क्या है ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 160, किसके ऊपर x इज इक्वल टू 4 के ऊपर, x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। क्लियर है। अब हम इस पे बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 8 पे, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर 6 इंटू 8 माइनस 36, 48 माइनस 36, यहाँ से आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या बने आपका, क्या बना पॉजिटिव बन गया, कितना बन गया 12, कितना बन गया 12 पॉजिटिव हो गया, तो इट इज मिनिमम, क्या हो जाएगा मिनिमम
या फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8 पे। अब आप मिनिमम वैल्यू निकाल लो एंड मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 पे आप मिनिमम वैल्यू करो। इसको मैं रब कर ही देती हूँ क्योंकि इधर का आपको समझा दिया है अच्छे से, ताकि इधर वाले में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू था x की क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। पुट कर दिया आपने, क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 का होल क्यूब, 8 का होल स्क्वायर 96 इंटू 8। तो यहाँ से आपका बन गया 8 का होल क्यूब कितना होता है 512, कितना होता है 512 माइनस 18 इंटू 64 और 8 6 जा 48 और 8 9 जा 72 और 4 72 और 4 76। और इन सब की जब भी आप कैलकुलेशन करोगे और इनकी जो कैलकुलेशन होगी आपकी कितनी आ जाएगी 5112, इसकी 18 इंटू 64 आएगा आपका 1152 प्लस 768। तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 120, क्या आ जाएगा 128 इज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 8 के ऊपर। तो आपकी इस क्वेश्चन के अंदर हमने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या था, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी 6x माइनस 36, ये आपकी दो जीरोज हैं, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8। एक बार आपने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 4 पुट अप किया, आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, इट मीन्स ये फंक्शन आपका मैक्सिमम बन गया। कहाँ, x इज इक्वल टू 4 पे। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आएगी, वो यहाँ पर आप पुट अप करोगे। ये आपका y इज इक्वल टू फंक्शन था x के क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, x की जगह 4 पुट अप कर दिया और आपका आंसर आ गया मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 पे 160 आ गई। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 पुट अप किया आपने सेकंड डेरिवेटिव में, तो आपका प्लस का 12 आंसर आ गया, जो आपका क्या रहेगा मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ फंक्शन के अंदर पुट अप करके देखोगे, x की जगह 8 जो आई आपकी 128। और इसी के साथ हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया। बस इसका एक पार्ट रहता है, उसको मैं एक लेक्चर में कवर करवा दूंगी। उसके बाद 5th 6th और 7th क्वेश्चन बचता है, उनको मैं एक एक लेक्चर में डाल दूंगी। और फिर हम इस वीक में इस 2-3 लेक्चर के अंदर कितने बनेंगे, 4 लेक्चर और बनेंगे। 4 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद मैं एक आपका सेशनल करवाऊंगी। अगर आप बोलोगे, आप सबकी डिमांड रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करोगे, हाँ मैडम हमें भी आइडिया मिल जाए, आप एक सेशनल करवा दो, तो मैं एक सेशनल करवाऊंगी। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो एक लेक्चर लेके आऊंगी ऑब्जेक्टिव का, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव चाहे वन लाइनर क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन ना रहे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करने